हाउस जहां पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। कोरोना वैक्सीन का पे जोर देना है ताकि हम इस वबा से निकल सकते हैं। और दो, इस वक्त एक तरफ हर पाकिस्तानी की सेहत को इस वबा के से ख़तरा है, तो दूसरी तरफ हम 3 सालों से अब एक रजीम का मुकाबला करते आ रहे हैं और इस रजीम का नाम आपने भी रखा है, सिलेक्टेड का नाम आपने ही दिलवाया है इनको। उस वक्त दिलवाया था जब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। आपका तो इलेक्शन कैंपेन इस बात पे मबनी थी कि कुछ कुव्वतों का ये कोशिश है कि एक कठपुतली निज़ाम लेकर आए, मगर उस कठपुतली निज़ाम ले आने का मकसद क्या है? मकसद उस कठपुतली निज़ाम को लेकर आने का ये है कि जो आपका कामयाबी है, जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के 30 साल की जिद्दोजहद के नतीजे में आपने सब मिल के शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, कायदे अवाम का 1973 कॉन्स्टिट्यूशन को बहाल किया, मुल्क में जमहूरियत बहाल किया, सूबों को इख्तियार दिए, सूबे को खुद मुख्तारी दी, अवाम को अपने वसाइल के वो मालिक बनाए। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया था। ये सारे जो आपके कामयाबियाँ हैं, आपकी अचीवमेंट्स है, इसको रिवर्स करने के लिए, इनको ख़त्म करने के लिए ये साजिश अब तक चल रहा है। और हर मौके पे, हर फोरम पे मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन को, ओहदेदारान को, हमारे नेशनल असम्बली में, प्रोविंशियल असम्बली में हमारे साथियों को, आप सबको सलाम पेश करता हूँ कि इन सारे कुव्वतों के दबाव के बावजूद, साजिशें के बावजूद, कोशिशें के बावजूद अब आज भी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मौक़िफ़ पे कायम है। अब आज भी अपना नज़रिया पे कायम है कि इस्लाम हमारा दीन है, जमहूरियत हमारा सियासत है, इस्लामी मसवात हमारा मीशत है और ताकत का सरचश्मा अवाम है। और हम इस जिद्दोजहद के लिए अब आज भी जिद्दोजहद कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। और जैसे कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में पाकिस्तान के अवाम को एक सियासी आज़ादी की ज़रूरत था और एक मुआशी आज़ादी की ज़रूरत था, तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हर पाकिस्तानी को वोट का हक़ दिलवा के, जमहूरियत का बुनियाद दिलवा के सियासी आज़ादी दिलवाई। और जो मुआशी सूरत हाल थे उस वक्त, उसने गरीब को आवाज़ दिलवा के, किसान को ज़मीन का मालिक बना के, मज़दूर को सनत का मालिक बना के मुआशी आज़ादी दिलवाई। और आज भी अगर आप देखें कि हमें क्या, पाकिस्तान में क्या ज़रूरी है, पाकिस्तान के अवाम के लिए क्या ज़रूरी है, तो आज भी हमने हर पाकिस्तानी शहरी के लिए ना सिर्फ सियासी आज़ादी हासिल करनी है, जमहूरी आज़ादी हासिल करनी है, बोलने की आज़ादी, लिखने के आज़ादी, सोचने के आज़ादी, ये आपके हक़ है, हर पाकिस्तानी का हक़ है। वोट का जो आज़ादी है, इसको हमने तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना है, इसको भी हमने बहाल करना है। और वो मुआशी आज़ादी जो हर पाकिस्तानी का हक़ है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और IMF का जो PTIMF डील के नतीजे में हर पाकिस्तानी की सियासी और मुआशी सूरत हाल पे डाका डाला गया है। आज हर पाकिस्तानी को महंगाई से हमें आज़ादी दिलवाना पड़ेगा, बेरोज़गारी से आज़ादी दिलवाना पड़ेगा, गुर्बत से आज़ादी दिलवाना पड़ेगा। और ये आपका माजी है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तारीख़ रहा है कि
कि जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत मिली है तो हमने, चाहे वो आपकी जमहूरी और इंसानी हकूक़ की बात हो या आपकी मुआशी हकूक़ की बात हो, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तारीख़ ये कहती है, तो अगर पाकिस्तान के अवाम को ये हकूक़ मिले हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में मिले हैं, किसी और के दौर में नहीं मिला है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हर पाकिस्तानी को, जैसे मैंने कहा, वोट का हक तो दिलवाया, मगर जो रोज़गार का वादा था, जो मुआशी तरक्की का वादा था, उस पे भी पूरी तरह उतर पाया। पाकिस्तान की मईशत बैठ चुका था, हमारा मोराल भी बैठ चुका था, मईशत भी बैठ चुका था, और कायद अवाम ने पाकिस्तान की हर शहरी के लिए अगर या रोज़गार की पाकिस्तान के अंदर बंदोबस्त करने की कोशिश की, तो वो लैंड रिफॉर्म्स के थ्रू, वो लेबर रिफॉर्म्स के थ्रू, वो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स करने के थ्रू, वो स्टील मिल खड़ा करने से जो आजकल पीटीआई कोशिश कर रहा है कि वो आपका असासा बंद पड़े रहे, इस किस्म के इदारे खड़े करके पाकिस्तान के नौजवानों को रोज़गार दिलवाया, हुकूमत की तरफ से भी रोज़गार दिलवाया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के थ्रू भी रोज़गार दिलवाया, हर पाकिस्तानी को मुफ्त पासपोर्ट दिलवा के बाहर भी रोज़गार का बंदोबस्त किया था। ना सिर्फ हर पाकिस्तानी को मुफ्त पासपोर्ट का जो बंदोबस्त था उसका ये फ़ायदा था, मगर बाहर जाके अपनी डिप्लोमेसी के थ्रू, अपना फॉरेन पॉलिसी के थ्रू, चाहे वो अरब ममालिक हो या यूरोप के ममालिक हो, उनके साथ बात की कि मेरे पाकिस्तान को, नौजवान को जिनको रोज़गार की ज़रूरत है, आप उनके लिए रोज़गार के बंदोबस्त करें। और आज हमारा बदकिस्मती है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसके पास इतना पोटेंशियल है, पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसका ना सिर्फ मुआशी पोटेंशियल है और जियोग्राफिकल रीजंस की वजह से और अपनी रिसोर्सेज की वजह से, मगर एक इतना नालायक, नाअहल, कठपुतली हम पे मसलत किया गया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत को जितना नुकसान पहुंचा है इन पिछले 3 सालों में, पाकिस्तान की तारीख में इतना नुकसान पाकिस्तान की मईशत को कभी नहीं पड़ा है। अगर इमरान खान साहब जो हुकूमत से पहले वादा करता था, हुकूमत में आने से पहले वादा करता था कि वो 1 करोड़ नौकरियां देगा, वो 50 लाख घर बना के दिलवाएगा, अब वही इमरान खान की 3 साल हुकूमत की कारकर्दगी ये है कि उसने पाकिस्तान की आवाम को तारीखी बेरोज़गारी में धकेल दिया है। जिनके पास रोज़गार था इमरान खान की हुकूमत आने से पहले, आज उनके पास रोज़गार नहीं है। अगर इतने करोड़ नौकरियां देना था तो आप मुझे बताएं, क्या ऐसा कोई एक ज़िला है जहां आपको पता है कि यहां इमरान खान साहब ने नौकरी दिलवाया है? और आपको क्या याद नहीं है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वक्त में क्या होता था? क्या आपको याद नहीं है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के वक्त में क्या होता था? शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लिए तो एक नारा आम थी कि बेनज़ीर आएगी, रोज़गार लाएगी। और ये हमारे नारे जो आजकल हमारे नारे हैं ना, हर सियासी जमात आपके नारे चोरी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे नारे में इसलिए ताकत है, इसलिए हम ना सिर्फ अपने नारे पे यकीन करते हैं, बिलीव करते हैं, अपने जान तक कुर्बान करने को तैयार होते हैं, मगर इन पे डिलीवर भी करते हैं। ये इसलिए शहीद बीबी के लिए नारा लगती थी कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लिए कोई ये नहीं कह सकता था कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है तो हम किसी को रोज़गार से निकालते तो नहीं है। और जो भी सियासी जमात हो या आजकल के सिलेक्टेड हुकूमत हो कि माजी के दूसरे हुकूमत हो, जब भी वो हुकूमत में आए हैं
वो पाकिस्तान के अवाम को बेरोज़गारी भुगतना पड़ा है। और आज हम ना सिर्फ बेरोज़गारी भुगत रहे हैं, तारीख़ी बेरोज़गारी भुगत रहे हैं, तारीख़ी महंगाई भी भुगत रहे हैं। इस किस्म का महंगाई किसी ने कभी नहीं देखा, आपके बुजुर्गों ने भी नहीं देखा। जब हम जंग लड़ रहे थे तो उस वक्त हमारा मुआशी सूरत हाल ये था नहीं था। जब आधा पाकिस्तान हमसे काटा गया था तब भी हमारा मुआशी सूरत हाल ऐसा नहीं था। अब जब खान साहब की कठपुतली हुकूमत का सिर्फ 3 साल के बाद, सिर्फ 3 साल के अंदर ही अंदर पाकिस्तान की मुआशी ग्रोथ रेट पाकिस्तान की तारीख में पहली बार -0.4 पे पहुंच चुका। आपका इकोनॉमिक ग्रोथ रेट या ग्रोथ रेट की जो शरह है वो नेगेटिव में गया। ये पहली दफा हुआ पाकिस्तान की तारीख में, पहली दफा हुआ। आज़ादी से लेके इमरान तक ये पाकिस्तान की तारीख में अभी कैसे कभी नहीं हुआ था। लेकिन खान साहब के दौर में हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बांग्लादेश से भी पीछे है और अफ़गानिस्तान से भी पीछे है। हमारा महंगाई का जो शरह है वो अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से भी आगे है। ये आपको पता है, ये हर पाकिस्तानी को पता है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के ख़वातीन को पता है कि महंगाई की शरह में कितना इजाफा हुआ है। खाने पीने की अशिया हो, दवाइयों की कीमत, गैस की बिल हो, बिजली की बिल हो, दवाइयों की बिल हो, इस ग्लोबल वबा के दौरान वो जितना महंगाई इमरान खान की दौर में हुआ है वो पाकिस्तान की आज़ादी से लेके इमरान खान तक इतना महंगाई नहीं। और हमें हमने आईनी तौर पे कानूनी तौर पे सारे सूबों को उनका हक दिलवाए थे, उनका अपने वसाइल का मालिक बनाए थे, उनका अपना जो NFC शेयर के मुताबिक, इंसाफ के मुताबिक जितना शेयर मिलना चाहिए थे उनका कागज के तहत, आइन के तहत, हकूक के तहत तो दिलवाए थे। वो हमारा काम था, हमारा फर्ज था। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 30 साल की जद्दोजहद थी। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का 1973 कॉन्स्टिट्यूशन का 10 साल बाद का वादा था। वो फर्ज आपने पूरा कर दिया। लेकिन फिर आपके बाद किसी ने ना NFC अवार्ड पे सूबे को उनका हक पहुंचाए, ना 18th अमेंडमेंट के मुताबिक सूबे को उनको हकूक दिलवाए। और फिर वो सूबों से पूछते हैं कि आप में पासमानदगी इतना क्यों है, आपके यहाँ गुर्बत इतना क्यों है, आपके यहाँ डेवलपमेंट इतना क्यों है। वो इसलिए कि वो सूबे को उनको हक नहीं दिलवा सकते हैं, वो उनका शहर नहीं दिलवाते हैं। फिर उनको ताना देते हैं कि आप इतना गरीब क्यों हो। हमें खुद खड़ा होके खुद जद्दोजहद करना पड़ेगा। जैसे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जमहूरियत का हक छीना, पाकिस्तान के गरीब अवाम के लिए गरीबों का हक छीना, वैसे ही आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों को खड़ा होकर अपना जमहूरी हक छीनना पड़ेगा, अपना मुआशी हक छीनना पड़ेगा। हम समझते हैं कि जैसे शहीद भुट्टो ने हमें सिखाया
जैसे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हमें सिखाया कि जमहूरी अंदाज में कैसे तहरीकें चलाई जाती हैं, जमहूरी अंदाज में कैसे ऑपोजिशन किया जाता है, और जमहूरी अंदाज में ऑपोजिशन करते हुए अपने अवाम के लिए हुकूक छीना कैसे जाते हैं, आपके मुखालिफ को शे दिलवाया जाता है, वो तो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पता है। पाकिस्तान की तारीख में ऑपोजिशन करने के लिए दो ही तरीक़ेकार, एक वो जमहूरी तरीक़ेकार जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही हमेशा से अपनाती है और आज भी इंशाल्लाह अपना रही है और आगे जाके भी अपनाएगी, जो कि एक सक्सेसफुल कामयाब मॉडल है जिसने माजी में भी हमें रिजल्ट्स दिए थे और बड़ा रिसेंटली भी हमें रिजल्ट्स दिखाए थे। और एक दूसरा मॉडल है, आपको याद होगा, हम कायदे अवाम के बरसी पे आज बात कर रहे हैं, वो 9 सितारे वाले मॉडल, वो PNA वाला मॉडल, वही मॉडल था जो इमरान ने अपनाया था और वही मॉडल है जो दूसरों ने माजी में अपनाए हैं। और उस मॉडल का ख़तरा क्या है? उस मॉडल का ख़तरा ये है कि आप ना सिर्फ अपने अवाम को वो हुकूक नहीं दिलवाते हो, आप ना सिर्फ जमहूरियत में कामयाबी नहीं लेकर आते हो, बल्कि आप ऐसे बहरान पैदा करते हो, आप ऐसे सूरत हाल पैदा करते हो जिससे आमरीत कायम होती है, जिससे किसी तीसरी फौज से किसी गैर जमहूरी फौज को मौका मिलता है, जैसे 9 सितारे वाले मूवमेंट के बाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ और पूरा मुल्क के साथ हुआ था, या जैसे इमरान के ड्रामे वाले धरने के बाद और इमरान की कठपुतली सियासत के बाद आज आप सब भुगत रहे हैं। आप वो सियासत भी अपना सकते हो, या अब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ट्रेनिंग पे रह के शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के फ़िलासफ़ी और नज़रिया को फॉलो करते हुए इनका मुकाबला पार्लियामान के अंदर भी कर सकते हो, पार्लियामान के बाहर भी कर सकते हो, पूरा निज़ाम पे ऐसे ज़ोर दिलवा सकते हो कि आप अपना सियासी आज़ादी भी हासिल कर सकते हो और मुआशी आज़ादी भी हासिल कर सकते हो। मैं समझता हूँ कि 3 साल से जिस तरीके से ये टांगे ये कठपुतली हुकूमत चलती आ रही है, आप सब गवाह हो किस तरीके से हमने उनको जलसे पे ललकारे थे, किस तरीके से हमने ट्रेन मार्च के थ्रू ललकारे थे, किस तरीके से हमने अपने सियासी जलसे से उनको ललकारे थे और कैसे हमने फिर अपने माजी के मुखालिफ के साथ मिलके इनको ललकारे हैं। आपने ये भी ऑप्शन देखा, सोचा, इस पे तजवीज़ दिया गया आपको कि आप बॉयकॉट करो, आप छोड़ो नेशनल असेंबली को, छोड़ो पार्लियामान को, आप इलेक्टोरल मैदान को भी छोड़ो, आप बाय इलेक्शंस भी ना लड़ो। ये एक सोच था, ओपिनियन था। और फिर एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ट्रेनिंग थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक सोच है, एक माजी है जिस पे अमल करवाया गया, जिसके तहत आपने हुकूमत को पूरे मुल्क में 4 सूबों में बाय इलेक्शंस में हिस्सा लेके शिकस्त दिलवाई, फिर उन्हीं सेनेट इलेक्शंस जिनको आपने बॉयकॉट करना था, जिनसे आपने बाहर रह के जिनसे आपने पहले बाहर रह के बस बाहर रह के देखना था कि हम हिस्सा नहीं लेंगे और इमरान खान साहब का सेनेट में मेजॉरिटी में इजाफा होगा, सुपर मेजॉरिटी मिलता और आपका बड़ा सख्त एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड किया जाता, आपका बड़ा मज़ेदार हेडलाइन चलता और इमरान खान साहब को आप
सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, हाउस ऑफ द फेडरेशन में, वाहिद वो हाउस जहां सारे सूबे, उसमें आपको सुपर मेजॉरिटी आप दिलवा देते हैं। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। सियासी सोच और सियासी कारकुन और सियासी सोच रखने वाले आज भी है कि आपने मनाया फिर कि नहीं, हम इस सेनेट इलेक्शंस में इनका मुकाबला भी करते हैं और इनको शिकस्त दिलवा के दिखाते हैं। और आपका कोई एक ऐसा, आप मुझे दिखाए कोई ऐसा सहाफ़ी, आप मुझे एक सहाफ़ी प्रोड्यूस करें, एक जर्नलिस्ट प्रोड्यूस करें, एक ऐसा हमारा सियासी कारकुन, सियासी मुखालिफ प्रोड्यूस करें। साथी भी आप ज्यादा शायद प्रोड्यूस नहीं करेंगे। एक बंदा बताए जो पहले से उनको पता था, जिनको ये उम्मीद था, ख्याल था कि हम ना सिर्फ लड़ेंगे लेकिन लड़के कामयाब भी होंगे। और कामयाब कहां से? कामयाब कहां से? नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान से। आपने तो इमरान का अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां किसी में हिम्मत ही नहीं था उनका मुकाबला करना ना। मैंने देखा है, मैंने 3 साल से देखा है, कोई हिम्मत ही नहीं था। सब यही है, चाहे वो फाटिफ का लेजिस्लेशन हो, चाहे वो 2-3 बजट्स हो, तो मुकाबला करने को सही तरीके से कोई तैयार ही नहीं था। ये टास्क पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सैयद यूसुफ रजा गिलानी को दिलवाया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये जिम्मेदारी ली और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पूरा मुल्क को, अपना इत्तेहादियों को भी दिखाया कि आप जमहूरी रवैया रख के, जमहूरी हथियार इस्तेमाल करके उस इमरान और उनके सहूलतकारों को जो 3 साल से बस मजा से बैठ के देख रहे थे कि उनका एक शिकस्त नहीं हुआ, उनका एक पार्लियामान में या इलेक्टोरल तरीके से शिकस्त नहीं हुआ, अपने जमहूरी अंदाज से आप इमरान के अपने इत्तेहादियों के साथ बात करके, इमरान के अपने मेंबरान असेंबली से बात करके उसको शिकस्त दिलवाया। उस PTIMF की उम्मीदवार जो सारे ताकतों का उम्मीदवार था, उस PTIMF का उम्मीदवार को शिकस्त का सामना करना पड़ा। और मैं समझता हूं कि वो दिन था जहां ये पूरा का पूरा नाजायज सिलेक्टेड कठपुतली निज़ाम एक्सपोज हो चुका। और उसी मोमेंटम को आगे लेके चलते पाकिस्तान के ऑपोजिशन एक बहुत अच्छा पोजीशन में थे कि हम अपना लॉन्ग मार्च पे जब निकले तो हम इस बात के साथ निकले कि इमरान, हमने आपको नेशनल असेंबली में शिकस्त दिलवाया, इमरान हमने आपको सेनेट में शिकस्त दिलवाया, हमने आपको चेयरमैन सेनेट में शिकस्त दिलवाया, और अब हम आ रहे हैं, हम लॉन्ग मार्च की सूरत में आ रहे हैं। मैं आज भी कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पूरी तंजीम, इसलिए मैं जानता हूँ कि आपने कितना मेहनत डाला था। हर ज़िला में दौरे हुए, मीटिंग्स हुए, अरेंजमेंट्स किए गए। एनीवे, तो आपका इस लॉन्ग मार्च उस माहौल में होना था, उसी माहौल में होना था कि आपको हमने शिकस्त दिलवाए। और अब हम निकल रहे हैं, हम कराची से निकल रहे हैं, हम अपना लॉन्ग मार्च में आएंगे, होते 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 हम तो लाहौर से गुजरेंगे, आपका वजीर आला को भी अदम एतमाद में उड़ा के रहेंगे, पंजाब में कठपुतली सरकार को गिरा के, सिलेक्टेड वजीर आला को गिरा के, कठपुतली की कठपुतली फौज को गिरा के आगे बढ़ते इस्लामाबाद पहुंचते हुए वो खुद ही भाग जाते, भागते नहीं,
भागते नहीं। तो फिर आसान काम था, पीठ पीछे वो आपके पीठ पीछे वो पंजाब हुकूमत तो गिर गया। वो अपने MNAs को इस किस्म की धमकी, जो SPDC वाला धमकी है, वो नहीं दे सकते, और उसका वफाकी हुकूमत भी गिर चुका था। हम पाकिस्तान के अवाम को बचा सकते थे। पंजाब के अवाम, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा के अवाम को इस नाजायज, नालायक, नाअहल हुकूमत से बचा सकते थे। ये महंगाई की सुनामी, ये गुर्बत की तबाही, ये बेरोजगारी से हम उनको बचा सकते थे। जिस सफोकेशन के साथ हमारा आज मीडिया के दोस्त, हमारा सियासी कारकुन आज अपना जिंदगी गुजार सकते थे, हम उसको सियासी आजादी और मुआशी आजादी के रास्ते पे लेके जा सकते थे। और अफसोस के साथ मेरा समझ से बाहर है, मेरा समझ से बाहर है कि कैसे ऐसा एक मौके पे, जब सब कुछ बिल्कुल ही तैयार था, कि ऑपोजिशन जमातों ने अजान के लिए मैं रुक जाता। बिलावल भुट्टो जरदारी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के मौके पर नुरेरा हाउस में तकरीब से खिताब कर रहे थे। आज जलसा करना था रावलपिंडी में, लेकिन कोरोना वबा के बायस उस जलसे को मनसूख कर दिया गया और इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी मौजूद हैं नुरेरा हाउस की तकरीब में, जहां पर वो जियालों से खिताब कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अभी अजान का वक्फा उन्होंने लिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इससे पहले जब बात की तो उन्होंने कहा कि हम सिर्फ खोखले नारे नहीं लगाते, हम अमल करके भी दिखाते हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जंग के ज़माने में भी हमारी मईशत इतनी ख़राब नहीं थी। इमरान खान की हुकूमत ने मईशत को तारीखी नुकसान पहुंचाया है। जितनी महंगाई इमरान खान के दौर में हुई, उतनी तो आज़ादी से लेकर आज तक नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अवाम के वोट और मौशी सूरत हाल पर डाका डाला गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह भी कहा कि सूबों को उनका हक नहीं दिया जा रहा। आज जियालों को अपना जमहूरी और मुआशी हक छीनना पड़ेगा। अवाम को हुकूक सिर्फ पीपल्स पार्टी के दौर में मिले हैं। उन्होंने कहा कि जितनी महंगाई इमरान खान के दौर में हुई, उतनी पहले कभी नहीं हुई। पीटी IMF के उम्मीदवार को सेनेट में शिकस्त दिलवाई। और लॉन्ग मार्च के हवाले से उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च के लिए पीपल्स पार्टी ने बड़ी तैयारी की थी। पंजाब में कठपुतली वज़ीर आला को गिरा के इस्लामाबाद पहुँचाते। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से यह कहा गया। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने मज़ीद ये भी कहा कि सोचने, बोलने और लिखने की आज़ादी हर पाकिस्तानी का हक है। इस वक्त वो तकरीब से खिताब कर रहे हैं। तैयार था, ये ऐसा मौका नहीं था कि अपोजिशन जमातों जो है वो अपोजिशन से अपोजिशन करना शुरू कर दे और इमरान खान साहब को भूल ही जाए। हमारे बहुत साथी हैं अपोजिशन जमातों की तरफ से और हर दिन जो है हम इमरान खान के हुकूमत के ख़िलाफ़, पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं। लेकिन जब से हम सेनेट में कामयाब हुए हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन की इलेक्शन में कामयाब हुए हैं, तब से हमारे दोस्त जो है वो अपोजिशन से अपोजिशन कर रहे हैं और हुकूमत से काम कर रहे हैं। हम आज भी उनसे यही अपील करते हैं, यही ज़ोर देते हैं कि हम इमरान खान को, कठपुतली सरकार को ये मौका ना दें। कोई पाकिस्तान के अवाम बर्दाश्त नहीं करेगा, अपोजिशन के बातों को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आपने इमरान को कैसे बचा, आपने इमरान खान की हुकूमत को कैसे रहने दिया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि हम अपना अपोजिशन में जो भी हो, जो भी सियासी जमातें हो, हम चाहते हैं कि हम मिल के साथ काम करें, हम बराबरी के साथ और इज़्ज़त के साथ काम करें, साथ साथ मिल के काम करें और कामयाबी भी हासिल करते रहें। हम यही ज़ोर देंगे और यही कोशिश करते रहेंगे। अपना CC के इजलास में उनके इंसिस्टेंस पे हम फिर से इस्तीफ़ा का इशू को छेड़ते हैं और बाकी सियासी सूरत हाल पे तबसरा भी करेंगे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिल के ऑपोजिशन करने को तैयार है, अकेला ऑपोजिशन करने को भी तैयार है, मगर हम इमरान खान की सिलेक्टेड हुकूमत को नहीं छोड़ेंगे।
हम इनसे हिसाब लेंगे, हम हिसाब लेंगे, हर जुर्म का हिसाब लेंगे, इस महंगाई का हिसाब लेंगे, इस बेरोजगारी का हम हिसाब लेंगे। आप इसने जिस तरीके से आपके हुकूक पे हमले किए हैं, आपके आईनी हुकूक, आपके मुआशी हुकूक, आपके जमहूरी हुकूक, हर एक चीज़ का हम हिसाब लेंगे। हम इस PTIMF डील का हिसाब लेंगे। ये हर सुबह इस वक्त इमरान खान की वजह से मुश्किल में है, हर पाकिस्तानी इस वक्त मुश्किल में है, और हम पे ये फ़र्ज़ है, हम पे ये फ़र्ज़ है कि हम मिल के इनका मुकाबला करें, इस सिलेक्टेड हुकूमत को, इस नाजायज़ नालायक निज़ाम को ख़त्म करें। और आपको पता है कि हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने साथ जो भी हुआ है वो सारे चीज़ें भूलने को तैयार होता है एक बड़ा मकसद लड़ने के लिए, एक बड़ा लड़ाई लड़ने के लिए। आपने देखा कि इस तरीके से कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और बेगम नुसरत भुट्टो ने MRD में भुट्टो शहीद के शहादत के बाद किस किस्म के सियासी जमातों के साथ काम किया एक बड़ा मकसद के लिए। फिर आपने देखा कि किस तरीके से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने उन्हीं लोगों के साथ काम किया जिन्होंने सदर ज़रदारी को 11-11 साल जेल में रखा, उन्हीं लोगों के साथ काम किया जिन्होंने सदर ज़रदारी का पे टॉर्चर किया, तशद्दुद किया, उन्हीं लोगों के साथ काम किया जिनकी वजह से वो खुद जुलावतन थे, मगर एक बड़ा लड़ाई की मकसद के लिए, जमहूरियत की बहाली के लिए। सदर ज़रदारी ने उन्हीं लोगों को लॉयर भेजा था जिन्होंने उनको जेल में डाला था और जिन्होंने इन पे केसेस बनाए थे, इसलिए कि हम चाहते थे कि जमहूरियत का बहाली हो। और उस जदोजहद में हम पहले कामयाब रहे, जमहूरियत का बहाली भी की, पाकिस्तान में जमहूरी बहाली भी आए। हमने काफ़ी चीज़ें उस वक्त भी भुगते। आज 10 साल बाद, उससे ज़्यादा, हम गिलानी साहब को वापस भेज रहे पार्लियामान में। गिलानी साहब जब हमारा वज़ीर आज़म था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म था, तो उसको नाअहल किया गया। उन्हीं जमातों ने कोर्ट जाके नाअहल करवाया, और हम उनके आज शुक्रगुजार हैं कि उनकी वोटों की वजह से हम सेनेटर भी बने। सदर ज़रदारी को तो हम पहले 11.5 साल जेल किए, फिर इस नया रजीम के अंदर सदर ज़रदारी साहब, फरियाद तारपुर साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आज भी खुर्शीद शाह साहब आज भी जेल भुगत रहे हैं। और जो मुझ पे केसेस बने, जो सदर ज़रदारी पे केसेस बने, जो फरियाद तारपुर के साहिबा पे जो केसेस बने, वो तो 2016 में बने थे, मगर इस सब कुछ को हमने भुलाया और आज भी हम इन चीज़ों का जिक्र ही नहीं करते हैं। इसलिए पाकिस्तान के अवाम के लिए मुल्क के मुफाद में है कि हम इस इमरान की कठपुतली हुकूमत को ख़त्म करें, निकालें, ताकि हमारे ऊपर जो भी जुल्म हुआ है और जो भी जुल्म हुआ, हम पाकिस्तान के अवाम को बचाना हमारा फ़र्ज़ है। आपने क्या कभी सोचा कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बेटी मरियम शरीफ साहिबा, मैं खुद यहाँ नोदेरा हाउस में ठहराता, गरी खुदा बख्श लेके जाता, शहीद बीबी के मज़ार पे हम साथ जाते, और मैं चाहता हूँ कि इसी तरीके से हम हर किसी सियासी जमात के साथ मिलकर चले, मगर हम चाहते हैं कि हम इज़्ज़त के साथ चले, हम एक दूसरे के ख्यालात और एक दूसरे के कारकुन के जज्बा को समझते हैं। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो भुट्टो ज़रदारी नुडेरो में तकरीब से खिताब कर रहे हैं।